हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाएं न केवल हमारी जनसंख्या का एक मेन पार्ट है, बल्कि वो प्रत्येक हर फैमिली का एक आधार भी हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को समान दर्जा देता है और उन्हें समान अवसरों की गारंटी भी प्रदान करवाता है। हमारे देश में महिलाओं ने आज़ादी, राजनीति, खेल, कला, कानून आदि जैसे काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी सक्सेस पाई है। लेकिन फिर भी ना जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की जानकारी नहीं है। तो ये आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे आपसे शेयर करते हैं कि आप किस तरह कोई भी एक नेशनल कमीशन में अप्रोच कर सकते हैं जब भी आपके किसी भी अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कैसे हुई थी। तो महिला के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। और वो कौन से उद्देश्य थे? पहला था कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण को प्रदान करना। दूसरा, सुधारात्मक उपायों के रिगार्डिंग सुझाव देना। थर्ड, शिकायतों के निवारण को सुविधाजनक करना। और फोर्थ, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। अब इसके पीछे लक्ष्य क्या था इस आयोग का? तो भारतीय महिलाओं को अपने घर में और घर के बाहर सुरक्षित करना, अपने सभी अधिकारों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से सशक्त करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से योगदान करने के अवसर देना। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जा सकता है? तो वो कौन सी होंगी? पहले कैटेगरी हो सकती है कि बलात्कार, एसिड हमला, यौन हमला या सेक्सुअल हरासमेंट, पीछा करना, छेड़छाड़ करना, लज्जा भंग करना। या फिर दूसरा, महिला की तस्करी, साइबर क्राइम, शिकायत कंप्लेंट दर्ज नहीं करना किसी वुमेन की, या डोरी केसेस के रिगार्डिंग, डोरी डेथ के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों की कस्टडी, डिवोर्स के रिगार्डिंग, मर्जी से शादी के अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, महिला के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। तो इस प्रकार के जो लक्ष्य थे जिनको ऑब्टेन करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब हम देखें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है। तो जो भी व्यक्ति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करना चाहता है वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकता है। और इस पे आपको कंप्लीट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आप कैसे एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट ऑनलाइन बिफोर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरा प्रोसेस हमने वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और इसके अलावा यह भी ऑप्शन होता है कि आयोग के समक्ष आप मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू या खुद जाकर भी एक रिटर्न कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। ध्यान दें कि जो रिटर्न कंप्लेंट के मामले से जो जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जरूर लिखी होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर होनी चाहिए और विद टाइम एंड डेट। और अगर कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी आप साथ में लगवाएं। और इसमें हमारा पर्सनल सजेशन गोल्डन पॉइंट्स ये रहेगा कि जिन मामलों में जो महिला अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है वह मामले आयोग के द्वारा नहीं सुने जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें पार्टियों के बीच में कोई सिविल डिस्प्यूट है या कोई सर्विस मैटर है, तो वो मामले आयोग के द्वारा नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने आपसे शेयर किया कि कौन कौन से मामले हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के यानी कि NCW के समक्ष सुने जाएंगे। और अगर कोई मामला किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या स्टेट फोरम या कोई अन्य आयोग के समक्ष अगर पेंडिंग है तो वो मामला भी नेशनल कमीशन वुमेन के द्वारा नहीं सुना जाता। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सिमिलर केस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेंडिंग है और आपने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अगेंस्ट सेम केस दोबारा डाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जनरली जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी फीस बनाने के लिए केस फाइल तो कर देते हैं और जबकि केस जो है वो फर्स्ट डेट पे डिसमिस भी हो जाता है। तो ये आपको अपना कानून जाने, अपने अधिकार जाने कि कैसे आप भी अपने लॉयर बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।